तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है भाभी हम तो यहाँ बस खुशियाँ बांटने आए थे। शारदा जी के भाई को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में एक बार भी भाभी से बात नहीं हो पाई थी। पहले ही उनकी भाभी उन दोनों बहनों को पसंद नहीं करती थी। भैया के कारण ही उनका पीहर बना हुआ था, नहीं तो भाभी देखते ही ऐसा मुंह बनाती, ऐसा लगता जैसे यहाँ आकर उन्होंने कोई गलती कर दी है। पर भाभी रमा का व्यवहार चाहे कितना ही रूखा हो, भैया का प्यार हर बार उन्हें रक्षाबंधन पर मायके खींच ही ले जाता। पर अब उस घर में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें वहाँ देखकर खुश हो। इसीलिए उनके जाने के बाद दोनों बहनों ने मायके जाना छोड़ दिया है। भाभी ने जानबूझकर नंबर भी बदल लिया ताकि उनसे छुटकारा हो। पर इस बार राधा बार बार शारदा जी को बोल रही है, जी 2 साल हो गए, इस बार रक्षाबंधन पर मायके चलते हैं। उन्होंने बहन को समझाया भी, हमें वहाँ कौन देखना चाहता है जो तू वहाँ जाने के लिए इतनी उतावली हो रही है। क्यों वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहती है? क्या तू अपनी भाभी को नहीं जानती? पहले तो भैया थे, भाभी की जली कटी बातों पर अपने प्यार का मरहम लगाकर शब्दों की जलन को कुछ कम करते थे। पर अब वहाँ कौन अपना है? राधा बोली, कोई खुश हो या ना हो, पर हमें तो वहाँ जाकर खुशी मिलती है। हमारे भैया माता पिता की यादें तो वहाँ होंगी, उन्हीं से मिलकर लौट आएंगे। जी जिंदगी का क्या भरोसा है? जब छोटा भाई ही चला गया तो क्या पता कब अपना बुलावा आ जाए। क्या मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी? तुम्हारे बिना वहाँ अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं होती। चलो ना, मेरे कहने से चलो। और शारदा जी बहन के आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाई और इस बार दोनों बहनें रक्षाबंधन पर पहुँच गई। स्वागत की तो कोई आशा नहीं थी। कुछ देर तक दोनों बाहर खड़ी अपने घर को निहारती रही। अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ना जाने अंदर उनके साथ कैसा व्यवहार हो। पर फिर भी मन पक्का करके मान अपमान को छोड़कर दोनों अंदर आ जाती हैं। घर में कोई नज़र नहीं आ रहा। अंदर आते ही वही पुरानी यादें उन्हें घेर लेती हैं और अनायास ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माता पिता का लाड़ प्यार, भाई के साथ वह बचपन की शरारतें, सभी कुछ आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूमने लगता है। कितने अरमानों के साथ रमा को भैया की दुल्हन बनाकर लाए थे पिताजी, पर उसने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसने आते ही भैया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उसे अलग रहना है। बूढ़े सास ससुर में से उसे दुर्गंध आती थी। खाना पीना और मौज उड़ाना, बस यही जानती थी वह। भैया के अलावा किसी को भी अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती थी। उसके व्यवहार से सभी दुखी थे। बहुत कोशिश की उसे प्यार से अपना बनाने की, पर उसने तो जैसे कसम खा रखी थी, कुछ भी हो जाए भैया को हम सब से दूर करना है। ना तो वह अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकी और ना ही ना हम उसे अपना बना सके और ना वह भैया को हमसे दूर कर सकी। इसी तरह से घर में कलेश बढ़ता गया। धीरे धीरे समय के साथ सभी ने इसे मौन स्वीकृति दे दी। माता पिता इसी दुख में चल बसे। खुद भाई भी इसी दुख के कारण जल्दी ही दुनिया को अलविदा कह गया। रमा कभी इस घर की नहीं हो पाई, ना ही उसने इस घर के रिश्तों को कभी अपना समझा। दोनों बहनों की आंखें भर आई। भैया के 2 बेटे हुए, उन्हें भी रमा सबसे अलग रखने में कामयाब रही। दादा दादी और बुआओं के प्रति उनके मन में भी कोई प्यार नहीं था। जब शारदा और राधा प्यार से उन्हें राखी बांधती तो कुछ ही देर बाद वह उसे तोड़कर फेंक देते, माँ की तरह, जैसे उन्होंने भी सोच लिया था किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना। तभी उन्हें किसी की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई कराह रहा था। दोनों आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ी तो देखा घर के पीछे एक छोटा सा कमरा है जहाँ से यह आवाज़ आ रही है। अंदर पहुँची तो देखा मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी रमा करा रही थी। उन्हें देखते ही पानी मांगने लगी। शारदा ने उसे सहारा देकर उठाया और राधा रसोई से पानी ले आई।
दोनों के मन में हजारों सवाल थे। जिस रमा का घर में सिक्का चलता था, उसकी यह हालत कब और कैसे हो गई। पानी पीते पीते उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शारदा बोली, भाभी तुम्हारी यह हालत कैसे, और घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तुम्हारे बेटे बहू कहाँ है? तुम्हें इतना तेज बुखार है और वह तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गए। रमा बोली, दीदी मेरे लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं। जीवन में जो बोया है अब उसे ही काट रही हूँ। बच्चों को रिश्तों का मान सम्मान करना मैंने सिखाया ही कब था, जो अब वह मेरा आदर करेंगे। बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ चली आई। मैं आप लोगों की ही तो गुनहगार हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जानती हूँ इस माफ़ी का अब कोई औचित्य नहीं रहा। जो समय बीत चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर फिर भी मेरे मन को तसल्ली रहेगी और अपनी यह सज़ा मैं खुशी खुशी काटने को तैयार हूँ। कोई शिकायत नहीं है मुझे किसी से। शारदा बोली, नहीं भाभी, हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। लाओ हमें अपने बेटों के नंबर दो। राधा ने दोनों लड़कों के पास फ़ोन किया जो अपनी पत्नियों के साथ रक्षाबंधन मनाने उनके मायके गए हुए थे। दोनों ही हैरान थे कि बुआ वहाँ क्या कर रही हैं। राधा बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ यहाँ बुखार में तप रही है और तुम उसे अकेला छोड़कर चले गए। क्या इसी दिन के लिए उसने तुम्हें जन्म दिया था? भतीजा बोला, बुआ आप तो माँ की ऐसे तरफदारी कर रही हैं जैसे आपको तो उन्होंने बहुत आदर दिया हो। क्या भूल गई? आप लोगों का तो उन्हें यहाँ आना भी पसंद नहीं था। राधा बोली, हमारे साथ उसने जो किया सो किया, पर तुम्हारे साथ तो कभी बुरा नहीं किया। फिर अब तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर रहे हो? अगर ज़रा भी शर्म है तो घर लौट आओ। हम यही तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बुआ की फटकार सुनकर दोनों लड़के पत्नी सहित कुछ ही देर बाद लौट आए। शारदा और राधा ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अपनी माँ को देखकर ही कुछ सीख लो। उसके बुरे कर्म आज उसके सामने हैं, तभी तो जिन बेटों पर वह जान लुटाती थी वही उसे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ गए। माता पिता की दुआओं में जितना असर होता है उतना ही बद्दुआओं में। जो हालत तुम्हारी माँ की आज है, अगर वही कल तुम्हारी नहीं देखना चाहते हो तो सुधर जाओ। दोनों लड़कों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, पर वह क्या करे। यह उनकी माँ की परवरिश का नतीजा था, जो उन्होंने केवल रिश्ते तोड़ना सीखा है। रिश्तों को कैसे जोड़ा जाता है यह तो माँ ने कभी सिखाया ही नहीं। शारदा बोली, क्या तुम केवल अपनी माँ के बेटे हो? क्या हमारे भैया का तुम में ज़रा भी अंश नहीं? अपने पिता से तुमने कुछ नहीं सीखा। जब तक वह जीवित रहा, तुम्हारी माँ के विरोध के बाद भी उसने अपने रिश्तों को दिल से लगाए रखा। तुमने अपनी आंखों से देखा है अपनी माँ के बुरे व्यवहार को, पर फिर भी हमने कभी यहाँ आना नहीं छोड़ा, क्योंकि भैया का प्यार भाभी की नफरत से कहीं ऊपर था। बेटा नफरत से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, यह व्यक्ति को जला कर रख देती है। देखो अपनी माँ को, सारा जीवन इसने हमसे केवल नफरत की, इसीलिए ना तो खुद खुश रह पाई और ना ही हमारे भैया को खुश रहने दिया। अगर तुम्हारी माँ ऐसी नहीं होती तो आज हमारे भैया शायद जिंदा होते, पर उसके कर्मों की सज़ा उसे ऊपर वाला देगा। तुम कौन होते हो उसे सज़ा देने वाले? अभी अपनी माँ से माफ़ी मांगो और अपने में सुधार करने का प्रयास करो। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे व्यवहार को देखकर ही वह सीखेंगे। क्यों अपने भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो? अगर बनना है तो अपने पिता की तरह बनो। बुराई बहुत जल्दी आकर्षित करती है, पर यह मत भूलो उसका अंत बुरा ही होता है। दोनों लड़कों के साथ साथ उनकी पत्नियां भी बुआ की बात समझ गए। सभी ने उनसे माफ़ी मांगी। रमा बोली, दीदी मैंने आप दोनों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आप दोनों ने मेरा पक्ष लिया। शारदा बोली, भाभी अब तुम फिर गलती कर रही हो। हमने ना तो तुम्हारा पक्ष लिया है और ना ही बच्चों का विरोध किया है। हमने तो केवल वही कहा है जो सही है। अच्छा अब बहुत देर हो चुकी है, हमें अपने घर चलना चाहिए। रमा बोली, जाने से पहले राखी नहीं बांधेंगी हमें? और मुस्कुराते हुए राधा और शारदा ने
भाभी और बच्चों को राखी बांधी। रमा ने बच्चों से कुछ पैसे लिए और दोनों को देने लगी तो शारदा बोली, भाभी हम तो यहाँ केवल खुशियाँ बांटने आए थे, इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। रमा बोली, हाँ दीदी, आज त्योहार पर सच में आपने मेरे घर को खुशियों से भर दिया। यह छोटा सा उपहार है हमारी तरफ से, इसे हमारा प्यार समझकर रख लो और हाँ, आती रहा करो। इस घर को तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है। और दोनों भाभी के गले मिल गई। काश भाभी को यह सद्बुद्धि भैया के जीवित रहते आ जाती तो उन्हें भी कितनी खुशी मिलती। दोनों की आंखों में आंसू थे और उन्हें यकीन था भैया ज़रूर कहीं ना कहीं किसी रूप में उन्हें देख रहे हैं और आज अपने परिवार का यह मिलन देखकर बहुत खुश होंगे। चैनल पर मौजूद सैकड़ों कहानियों को भी इसी प्रकार अपना प्यार दें और उन्हें भी पढ़ें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।